फसलों में कई प्रकार की फंगस लगती है और फसलों के साथ साथ फसल में जब फ्रूट आते हैं, कुछ फ्रूट वाली फसलें अगर हम लेते हैं जैसे पपीता, टमाटर, मिर्च या फिर कोई अन्य फ्रूट वाली फसल लेते हैं तो फ्रूट पर भी फंगस काफी ज्यादा मात्रा में लगती है। तो किसान भाइयों, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम फ्रूट पर लगने वाली फंगस के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि जो फ्यूजेरियम विल्ट आता है उस विल्ट के लिए आप रामबाण इलाज क्या कर सकते हैं, या फिर जो अन्य समस्याएं लगती हैं, जो फंगस आती है उसको अच्छे से कैसे कंट्रोल करा जा सकता है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायो स्टेट कंपनी के रोको के बारे में। अगर आप बायो स्टेट कंपनी का ले रहे हैं तो आप रोको के नाम से ले सकते हैं, या फिर आप कृषि रसायन कंपनी का की के नाम से ले सकते हैं। इसके अंदर जो कंटेंट आता है, जो केमिकल आता है, जो रसायन आता है, वो थाइफिनेट मिथाइल 70% WP यानी वेजिटेबल पाउडर फॉर्म में आपको मिलता है। तो जैसा कि ये एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, जब भी आप इसका उपयोग किसी फसल पर करते हैं, चाहे स्प्रे से करते हो या फिर आप खाद में मिलाकर करते हो या फिर ड्रेंचिंग से करते हो, इसका आप तीनों प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी फसल पर इसका उपयोग करते हैं, मान लीजिए आप किसी फसल पर फोलियर स्प्रे करते हैं और इस पत्ते पर जब इस दवाई की बूंदें पड़ती हैं तो क्या होता है कि यह पौधे के अंदर जाकर पूरे इसके पौधे के सिस्टम में, पूरे पौधे के भाग में फैल जाता है। और फैलने के बाद जब उस पर कहीं पर भी फंगस लगती है, चाहे फ्रूट पर लगी हो या फिर चाहे पौधों की पत्तियों पर लगी हो, तो ये काफी अच्छे से उसको कंट्रोल कर लेता है। तो ये एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड है और इसका आपको उपयोग तब करना चाहिए तब धूप गिर रही हो। अगर आसमान में बादल छाए हैं, वैसी कंडीशन में आपको इसका उपयोग नहीं करना है, या फिर बारिश के टाइम पर आपको इसका उपयोग नहीं करना है। तो अब हम जान लेते हैं कि ये कौन कौन सी फंगस को रोकता है और किन किन क्रॉप में आप इसको स्पेशली यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये पाउडरी मिल्ड्यू को काफी अच्छे से कंट्रोल करता है। और जैसे पपीता के फल जब आते हैं पपीता पर, तो उसके फलों पर पाउडरी मिल्ड्यू लगती है, एक सफेद कलर की फंगस लगती है, सफेद कलर के धब्बे बनते हैं, वहां पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो सेवफल, जो सेब आते हैं, उसमें जो एप्पल स्केब नाम से एक रोग आता है, उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर जैसे कि गेहूं की फसल आपने लगाई है तो आप इस पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप लीफ ब्लाइट जो आता है उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो इस पर रस्ट लगता है उसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बात करें अगर टमाटर की फसल की, तो टमाटर की फसल में जो सबसे अधिक लगता है रिंग रोट, उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर जो एंथ्राकनोज रोग आता है उसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फ्यूजेरियम विल्ट, इसके लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब फ्यूजेरियम विल्ट क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब क्या होता है कि जब कभी आप प्लांटेशन करते हैं और प्लांटेशन करने के बाद कहीं कहीं पर पौधे अपने आप सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, नीचे से जड़ से ही खराब हो जाते हैं, तो वहां पर फ्यूजेरियम विल्ट आ जाता है। जैसे कि अगर बात करूं तरबूज की, तो अगर आप तरबूज की खेती करते हैं तो आपको कई जगह पर ऐसा दिखाई देता है कि बेल, जब पौधा फैल जाता है, उसकी बेल फैल जाती है और फिर पौधा आधी उम्र में सूख जाता है, तो उस तरह की जो विल्ट लगती है उसको फ्यूजेरियम विल्ट कहा जाता है। या फिर आप कोई भी फसल ले ले, उसमें पौधे सूख जाते हैं तो वहां पर वो फ्यूजेरियम विल्ट होती है। बारिश के दिनों में आप अगर टमाटर लगाते हैं, कपास लगाते हैं या फिर आप मिर्च लगाते हैं, तो बारिश हो जाती है, तेज बारिश होती है, उसके बाद जब जैसे ही धूप निकलती है तो आपको खेत में कई कई जगह पर पौधे सूखे हुए दिखाई देंगे। तो उस तरह की समस्या अगर आपके यहाँ पर है या फिर आपके खेत में लगती है, तो वहां पर भी आप इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अगर आप ड्रिप से खेती करते हैं तो ड्रिप के अंदर आपको लगे कि अब बारिश हो रही है तो आप इसका थोड़ा सा घोल बनाकर आप इसकी मात्रा, अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो उतनी मात्रा लेकर आप ड्रिप के माध्यम से इसको जमीन के अंदर छोड़ सकते हैं, जिससे आपको उस तरह की समस्या नहीं दिखेगी। या फिर आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं पौधों में सीधे। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी मुख्य फसलें हैं जिन पर उसमें लगने वाले उन रोगों के लिए ये स्पेशली काम करता है और उस पर अच्छे से ये वर्क करता है। तो जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, उस तरीके की अगर समस्या है तो आपको बेहिचक रोगों का उपयोग करना है और उस तरीके की फंगस को ये काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेगा। तो जैसे कि कई किसान भाई धान की खेती करते हैं, तो धान में जो शीत ब्लाइट या फिर रस्ट रोग लगता है, जो पत्तियों पर छोटे छोटे लाल और काले कलर के धब्बे बनते हैं, उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
या फिर मिर्च की फसल आप ले रहे हैं तो मिर्च में पाउडरी मिल्ड्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पत्तों पर सफेद सफेद कलर के धब्बे बनते हैं और हल्की सी फफूंद जैसा आपको दिखाई देगा, तो उस तरीके की समस्या मिर्च पर अगर आती है, पत्तियों पर ज्यादातर आती है, तो वहां पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर मिर्च में एंथ्रेक्नोज जो रोग आता है उसके नियंत्रण करने के लिए भी आप कर सकते हैं। और साथ ही फ्रूट रोट, अब फ्रूट रोट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फ्रूट रोट जब आपके मिर्च के प्लांट पर फ्रूट आ जाते हैं, मिर्च लगना शुरू होती है, तो कभी कभार क्या होता है कि ज्यादा बारिश होने के कारण उसमें फंगस लगती है और मिर्च नीचे की ओर से थोड़ी सी सूख जाती है, मतलब खराब हो जाती है और फंगस लग जाती है और बिल्कुल खराब सड़ जाती है। तो उस तरीके की समस्या में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसको फ्रूट रोट कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं टमाटर की। तो टमाटर में जो विल्ट रोग लगता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विल्ट में पौधे सूखते हैं। अगर आप टमाटर के ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मिर्च की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं या फिर किसी अन्य फसल की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद अगर वो पौधा सूख जाता है, मर जाता है, कुछ दिनों के बाद अपने आप झुलस जाता है, तो वैसे में आप इसका उपयोग ड्रेंचिंग के माध्यम से करें तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल जाए। या फिर आप टमाटर में जो डंपिंग ऑफ आता है एक रोग, उसको भी नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टेम रॉट और लीफ स्पॉट जो टमाटर में लगता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आलू की। आलू का तो अभी सीजन चल रहा है और अभी हमारे एरिया में आलू की फसल पूर्ण अवस्था में हो चुकी है, मतलब करीब 1.5 महीने के लगभग हो चुकी है। तो आलू पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, काफी अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। आलू में लगने वाली जो ब्लाइट आती है उसको कंट्रोल करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर आलू में एक ट्यूबर रोट लगता है, जिसमें क्या होता है कि आलू के कंद खराब होते हैं, कंद काले हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उस तरीके की समस्या के लिए भी आप इसका आलू में उपयोग कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आलू में लगने वाला लीफ स्पॉट जो रोग आता है, पत्तों पर धब्बे बनते हैं, उस कंडीशन में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप इनमें से कोई भी फसल लगाते हैं और उस फसल में इस तरीके की समस्या है, तो आप रोको का या फिर कृषि रसायन के की का बेहिचक उपयोग कर सकते हैं। ड्रेंचिंग से करें या फिर स्प्रे से करें, तो आप मैं मात्रा बता देता हूँ कि प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको कितना उपयोग करना है। तो किसान भाइयों, आपकी फसल के हिसाब से आपको इसको उपयोग करना है। जैसे कि आपकी फसल छोटी है तो वहां पर आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। अगर आपकी फसल मध्यम अवस्था में है तो वहां पर आपको 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। अगर आपकी फसल काफी बड़ी हो चुकी है तो वहां पर आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको डालना होगा। अब बात आती है कि ड्रेंचिंग से अगर आप उपयोग कर रहे हैं, किसी फसल में पौधे सूख रहे हैं और वहां पर आप उसकी ड्रेंचिंग करना चाहते हैं, तो ड्रेंचिंग के लिए आपको कितनी मात्रा का उपयोग करना है। तो देखिए, ड्रेंचिंग के लिए आपको 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाना है और आपको अच्छे से पौधों में ड्रेंचिंग कर देनी है। तो वहां पर आपके पौधों में सूखने की या विल्ट की जो समस्या है वो नहीं आएगी। या फिर आप ड्रिप में भी घोल बनाकर उपयोग कर सकते हैं। 250 लीटर पानी में 500 ग्राम मिलाकर आप ड्रिप के माध्यम से भी इसको पूरे खेत के अंदर छोड़ सकते हैं। बात करें अगर बीज उपचार की, तो बीज उपचार के लिए आपको 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसका उपयोग करना चाहिए। और बीज उपचार के लिए अभी हमने कुछ दिन पहले जो एक फंगीसाइड बताया, जैसे कि मेनकोजेब प्लस कार्बनडाजिम, अगर आप उससे उपयोग करेंगे तो आपको काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा और आपको उससे भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिल सकेंगे। तो ये फंगीसाइड का आप बीज उपचार में अपने हिसाब से उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसके रेन फास्टनेस की बात करें, अगर आप स्प्रे करते हैं और बारिश हो जाती है तो 2 घंटे तक इसके अंदर बारिश नहीं होना चाहिए। किसी भी फसल पर आप स्प्रे करें तो 2 घंटे तक कम से कम बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर बारिश हो जाती है तो आपको रिजल्ट बराबर नहीं आएंगे। बात करें अगर इसकी कीमत की, तो 500 ग्राम ये थाइफेनॉल मिथाइल 70% WP आपको 600 रुपये के अंदर मिल जाता है। और 1 किलो की बात करूँ तो आपको 1200 या 1200 रुपये के लगभग ये मिल जाएगा। एकड़ की बात करूँ तो एकड़ में 500 ग्राम आपको उपयोग करना चाहिए। और एकड़ का खर्च की बात करूँ तो आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के खर्च की बात करूँ तो 600 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका खर्च आने वाला है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि थाइफेनॉल मिथाइल रोको या फिर कृषि रसायन की के बारे में आपको यह जानकारी अच्छी जरूर लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है और इस तरीके की वीडियो अगर आपको और भी कंटिन्यू चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और इन फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ ही हमारे चैनल पर खेती बाड़ी से जुड़ी और भी जानकारी आपको दी जाती है, तो बेहतर होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।